सनम अब यहाँ। अरे टिक्कू जी। हाँ जी। अरे सर, बिग फैन सर। थैंक यू जी। मगर आप यहाँ कैसे? मैं ट्रेन की वेट कर रहा हूँ जी। ट्रेन? हाँ। ये स्टेशन है? है। ये स्टेशन है? है। रेलगाड़ी 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 छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। ए पानी, कोल्ड ड्रिंक ले लो जी। खाना बोलो गरम खाना जी। आ गया क्या बात है। तो आ गया जी हमारा खाना। यस, हम स्टेशन पे नहीं वेट कर रहे, बट हम वेट कर रहे हैं ट्रेन की। और हम कहां पे वेट कर रहे हैं ट्रेन की? हम ट्रेन की वेट कर रहे हैं रेललिशियस पे। चलो ट्रेन भैया वापस चले जाओ जाओ जाओ। थैंक यू। देखा क्या बात है, मैं भी इंजन ड्राइवर बन गया। हरी झंडी साथ में लेके आनी चाहिए थी मेरे को। सही। तो हम इस टाइम कहां पे? हम इस टाइम है ईस्ट ऑफ कैलाश के अंदर। रेलिशियस है रेस्टोरेंट का नाम, एक ईस्ट ऑफ कैलाश में, एक नोएडा में भी। और यहाँ की खासियत क्या है? अपार्ट फ्रॉम बढ़िया बढ़िया खाना जैसे कि ये दही के कबाब, ओ भाई साहब मस्त। यू हैव टू से दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट दही के कबाब आई हैव हैड, बिकॉज इसके अंदर भी फ्लेवर है। देखो, हमें तो ये मौका ही नहीं दे रहे छोड़ने का। मतलब आपने स्टाइल देखा है यहाँ पे, मतलब द खाना कम्स ऑन ट्रेन। चलो ट्रेन, तो दूसरी ट्रेन भी आ चुकी है और इसके अंदर हमारे पास है पनीर के टिक्का और पनीर टिक्का। ये मैंने आपको बोला है कि ये अपना है दही के कबाब, बट मुझे बताया गया है इनका नाम कुछ वेज स्टफ्ड है, बट आई लव वॉट एवर इट वॉज। ये है हमारे कुछ चीज कॉर्न पुल वगैरह, और ये है दही के कबाब। लेकिन सबसे पहले खाते हैं ये करारे करारे चीज कॉर्न्स। यार खाना इनका अलग ही है। यू हैव टू से कुछ खाना अलग ही है। यू आर लविंग एवरी बिट ऑफ वॉट यू आर हैविंग। और ज़्यादा मैं दिमाग में ज़्यादा सोचे कि है क्या, बट इट इज़ गुड। ये कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। इट इज़ कॉल्ड रेलिशियस। आप आइए, अपने टेबल पे बैठिए, आप अपने सर्वर को ऑर्डर दीजिए। यहाँ पे आप टेबल पे बैठेंगे और दूर से ट्रेन आएगी चुक 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 करते हुए। माल गाड़ी आएगी, अपना खाना अनलोड कीजिए, खाना खाना शुरू कीजिए, ट्रेन वापस चली जाएगी। अगला ऑर्डर लेके वो ट्रेन फिर से वापस आएगी। बट मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ खाने के बारे में। ये कबाब तो भैया जरूर खाइएगा। इसको कहते हैं वेज स्टफ्ड कबाब, इसको गलौटी भी कहते हैं, बट मुझे लगता है गलौटी नाम नहीं सही, बट दे वुड नो बेटर। पनीर टिक्का खा के दिखा देते हैं। आई थिंक जो भी वेजिटेरियन आता है पनीर टिक्का तो बिल्कुल ऑर्डर करता है। और मैंने जयपुर में बहुत वेजिटेरियन खाना खाया है, बहुत पनीर टिक्के खाए हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैं जयपुर की बात क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको एक मिनट बताता हूँ, पहले खा लूँ मैं। भाई पनीर की क्वालिटी और पनीर टिक्के का स्वाद दोनों लाजवाब। तो जयपुर की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इनका जो पहले रेस्टोरेंट था वो शुरू हुआ था जयपुर में, जिसका नाम है वेजिटेरियन। यस, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वेजिटेरियन और ट्रेन का मिक्सर वेजिटेरियन। यस, तो ऑलरेडी इनके पास जयपुर में 2 रेस्टोरेंट है। एक इनका अपना है जोधपुर के अंदर, एक रेस्टोरेंट है कोटा के अंदर। तो आप वहां पे जाए तो वेजिटेरियन के नाम से खा सकते हैं। लेकिन जब ये दिल्ली एनसीआर में है तो इन्होंने पहले खोला नोएडा में, जिसका नाम इन्होंने चेंज कर रख दिया रेलिशियस, यानी कि रेल और डिलिशियस। और मैं काम कर सकता हूं खाना खाने के बाद, एक्चुअली मेरा खाना इज डिलिशियस। अब खाएंगे हम दही के कबाब, दही के कबाब, दही के कबाब। सो नॉर्मली जो मुझे दही के कबाब खाने की आदत है, इट इज क्रंची फ्रॉम द आउटसाइड, जैसे ऐसे, और बीच में बिल्कुल बढ़िया सी क्रीम डली हो। दिस इज फर्स्ट, मुझे पहले लगा इडली आई है, बट लेट मी जस्ट ट्राई एंड हैव इट। एट द एंड ऑफ द डे स्वाद अच्छा होना चाहिए, बाकी सब कुछ बाद में है। अच्छा है, अंदर दही के कबाब को फीलिंग अच्छी है। ऊपर गया मैं क्रंच खा चुका हूँ, बार क्रंच, तो इसलिए मेरे दिमाग में वो बार बार आ रहा है, बट दिस इज नाइस। वेट कीजिए, एक और डिश आने वाली है स्टार्टर्स के अंदर, उसके बाद हम जाएंगे मेन कोर्स पे। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, अगर आप आ रहे हैं अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ, और इफ देयर समवन इन योर फैमिली हु कांट क्लाइंब स्टेयर्स, यू कैन कम हियर, बिकॉज इनके पास यहाँ पे लिफ्ट है। आप आराम से लिफ्ट में ऊपर आ सकते हैं, यहाँ का खाना खा सकते हैं, आराम से नीचे जा सकते हैं। आई जस्ट वेंट टू द वॉशरूम ऑल्सो, दे आर सुपर क्लीन। एंड लोकेटेड कहाँ पे? ईस्ट ऑफ कैलाश, बिल्कुल जो मेन मार्केट है, जहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स हैं। अगले स्टेशन पे चलते हैं और अगले स्टेशन में खाएंगे हम कुछ नया। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने टेबल है सबका एक नाम है। अगर आप यहाँ पास आके देखेंगे तो हमारे टेबल का नाम है वाराणसी। ऐसी पीछे टेबल है जिसका नाम अंबाला कैंट है, हावड़ा है, जयपुर है, और भी अलग अलग नाम है।
सही जी। तो ये आ गया जी हमारा सिजलर। ऐसे ही करते हैं ना इन्फ्लुएंसर अपनी रील बनाने के लिए। तो ये जी हमारा सिजलर आ चुका। मैं एक बार आपको बता दूं सिजलर में क्या क्या है। ये है वेज टिक्का प्लेटर, जिसके अंदर है पनीर, जिसके अंदर है पाइनएप्पल, जिसके अंदर है मोमो, जिसके अंदर है सोया चाप। सही। तो हम पनीर टिक्का पहले खा चुके हैं, हम मोमोज खा लेते हैं। बहुत बड़ा जी, एक नहीं खा जाएगा, बट द मोमो इज गुड। सच कहूं मुझे वेज मोमो समझ नहीं आते, बट दिस एंटायर प्लेटर इफ यू आर वेजिटेरियन यू विल गोइंग टू लव इट। और ये पूरा प्लेटर है, ये सिर्फ है 595 में। 595 में यू है पाइनएप्पल, यू है सोया चाप, यू है पनीर टिक्का एंड यू ऑल्सो है मोमोज। तो हम सबकी जी ट्रेन की बहुत सारी यादें, चाहे वो पूजा एक्सप्रेस की है, जम्मू तवी की है, राजधानी की है, शताब्दी की है, या फिर किसी और ट्रेन की है। और ये रेस्टोरेंट जो है जिसका नाम है डिलीशियस, ये आपको याद दिलाएगा अपनी ट्रेन की जर्नीज की। क्योंकि यहाँ पे जो खाना, जैसे मैं बता चुका हूँ, खाना सब होता है ट्रेन पे, लेकिन होता कैसे हुआ आपको समझा दूं, बिकॉज मैं भी पहले बहुत सारी वीडियोस देखी, कुछ समझाता ही नहीं है। ये सामने आप देख रहे हो टनल्स, तो यहां से गाड़ियां निकलती हैं, वो ट्रेन निकलती है, वहां से सीधा आते आते ऑटोमेटिकली यहां से घूमते हुए यहां पे रुक जाती है। यहां से अपना खाना उठाइए और ये ट्रेन फिर वापस चली जाती है और फिर किसी दूसरे टेबल को सर्व करती है। दे हैव 3 ट्रेन्स, तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से टेबल बैठे हैं वो वाली ट्रेन आएगी। तो ऐसा नहीं है कि एक ट्रेन वापस जाएगी तभी आपका खाना आएगा। 1 ट्रेन सर्व्स रफली अराउंड 4 to 5 टेबल्स। सो आप निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं। जब आप खाना आपका तैयार होगा तो विद इन दोज 2 मिनट्स आपकी ट्रेन आपके टेबल पे आ जाएगी। आप खाना खाइए, आराम कीजिए और आनंद लीजिए डिलीशियस का। आपको एक और बात बता दूं, इनका मेन्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर बड़े इंटरेस्टिंग सी चीजें लिखी हुई हैं। पहले अगेन वो ट्रेन के टिकट के तरीके से बना हुआ है, लेकिन इनके सूप में है सूप सुड़कियों वाला, ऐसे करके पीते हैं ना हम। बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पानी कोल्ड ड्रिंक्स वाले। तो जैसे भैया आते ना, ए पानी कोल्ड ड्रिंक ले लो जी। फिर इनकी जो डिश है मेन कोर्स, उसका कैटेगरी है खाना बोलो गरम खाना, खाना बोलो गरम खाना जी। चावल जो है उसका नाम है धान की मालगाड़ी। फिर रायता को हमेशा कहते हैं रायता फैला दिया, आप सारे फैलाते होंगे, मुझे पता है। आपके दोस्त बोलते हैं यार तूने रायता फैला दिया यार। मीठे के चींटों के लिए, यानी चींटियां मीठे की भी आ जाती हैं, बट हम तो चींटे नहीं, हम तो बर्थडे वाले चींटे हैं। तो हम इनके यहाँ पे 2 इंटरेस्टिंग चीज़ें खाने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया, जिसको मैं कभी कभी शाम सवेरा भी कहता हूँ। अब आप सोचते रहिए कि मैं किस डिश का नाम ले रहा हूँ, किस डेजर्ट का नाम ले रहा हूँ। जब ये टेबल पे आएगी तो खिलाएंगे, लेकिन मेरा मेन कोर्स आने वाला है, मेरी ट्रेन आगे में चला भागा, वो आ गई। वाह, तो जी हमारा खाना आ चुका है। क्या शानदार तरीके से आता है खाना। आई थिंक इट इज टोटली अमेजिंग। आई एम जस्ट नाउ अ सुपर फैन ऑफ दिस कंसेप्ट एंड आई एम श्योर एवरी किड, मतलब मैं भी बच्चा ही हूँ, बट एवरी किड इन योर होम इज गोइंग टू लव दिस कंसेप्ट। रादर आई एम गोइंग टू कम वेरी सून विद माई किड्स। आलू दो प्याजा, ये है जी पनीर लबबदार, और ये है जी दाल मखनी, और ये है हमारी ब्रेड बास्केट जिसके अंदर है पुदीना परांठा, जयपुरी परांठा, बटर नान, रोटी और लच्छा परांठा। यार ये बड़ी कंफ्यूजन होती है, मुझे समझ नहीं आता कि किससे शुरू करें किस पे ख़त्म करें, बट लेट अस स्टार्ट आवर फूड। सो लेट मी जस्ट फर्स्ट हैव आलू दो प्याज़ा। ये बेसिकली इनकी जो डिश है ये जयपुर से है। नॉर्मली हमने मटन दो प्याज़ा, चिकन दो प्याज़ा काफ़ी सुना हुआ है। सो ये कह रहे हैं इनकी डिश है जो काफ़ी चलती है, और आई थिंक दिस इज अ राजस्थानी डिश। आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, बट लेट्स सी। और ये है जी इनका पनीर ऑलरेडी हम इनका पनीर टिक्का खा चुके हैं। और ये है जी हमारी दाल मखनी, मक्खन ऊपर भी पड़ा हुआ और साथ में क्रीम एंड दिस एक्चुअली लुक्स गुड। एंड पता है क्या बेस्ट पार्ट क्या, इनके खाने की खुशबू अलग से आ रही है। मतलब लग रहा है कि बढ़िया मसालों में, बढ़िया तेल से, बढ़िया तरीके से बनाया गया है खाना। और वो हम कह ही सकते हैं बिकॉज हम ऑलरेडी स्नैक्स खा चुके हैं। देखो आजकल मेरी सारे बात मानने लग गए हैं। आई ऑलवेज ट्राई टू हैव द सब्जी अलग से, ताकि रोटी के साथ उसका स्वाद डाइल्यूट ना हो जाए। मैंने जानबूझ के चाइनीज़ नहीं मंगवाया, इटालियन नहीं मंगवाया, बिकॉज आज हम ट्राई करेंगे इंडियन फूड। मैंने इतना बढ़िया आलू नहीं खाया, खट्टा भी है, मीठा भी है, मिर्ची भी है, बहुत ही बढ़िया स्वाद आ रहा है। एंड लेट मी हैव द पनीर अगेन, बिल्कुल तगड़ी गाढ़ी वाली ग्रेवी। एंड दिस फूड इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वेजिटेरियन फूड आई हैव हैड। आपको पता है मैं नॉर्मली नॉन वेजिटेरियन की तरफ ज़्यादा जाता हूँ, बट दिस एक्चुअली इज अ फ्यू ऑफ द फाइनेस्ट वेजिटेरियन फूड आई हैव हैड। स्वाद बिल्कुल टपाटप। सो दिस इज नॉट दैट नॉर्मल दाल मखनी बहुत गाढ़ी जो आपको हर जगह मिलती है।
थोड़ी सी पतली है। उसका रीज़न ये हो सकता है कि हम इस टाइम शूट करें सुबह 12 बजे, तो थोड़ी अभी ऊपर आई थिंक कड़ेगी और ज़्यादा, विच विल मेक इट इवन बेटर। सो आई थिंक एक काम करते हैं, रोटी का एक बाइट खाते हैं और फिर उसके बाद हम अपने डेजर्ट पे जाते हैं और फिर हम आपको बाय बाय टाटा करके हरी झंडी दिखाते हुए चले जाते हैं। सही, तो ये जी हमारा डेजर्ट आ गया। जो मैं वो कह रहा था ना कि शाम सवेरा कहता हूँ, तो शाम सवेरा इसलिए कहता हूँ बिकॉज शाम कहते हैं अंधेरे को, तो गुलाब जामुन हो गया शाम, और सवेरा कहते हैं सुबह को, यानी वनीला आइसक्रीम। ऐसे एक अपना शेफ संजीव कुमार की एक डिश भी है जिसके अंदर आई थिंक वो पालक और पनीर की डिश है। बट व्हाट मैटर्स इज द गुलाब जामुन, और एक गुलाब जामुन की बाइट लेते हैं, साथ में लेते हैं वनीला आइसक्रीम की बाइट। और बेस्ट पार्ट क्या है, रंग तो दोनों के अलग अलग है ही हैं, लेकिन साथ में दोनों का तासीर भी अलग है। एक बिल्कुल गर्म है और एक बिल्कुल ठंडा है। गुलाब जामुन की गर्माहट और आइसक्रीम की ठंडक खा के मज़ा आ गया। सो मैं आपको फिर से बता दूं मैं कहाँ पे हूँ। मैं हूँ रिलेशियस में। रिलेशियस कहाँ पर है, ये अभी हम बैठे हैं ईस्ट ऑफ कैलाश मार्केट में, लेकिन इनका एक नोएडा में भी है, मैं इनकी डिटेल शेयर कर दूंगा। और अगर आप जयपुर, कोटा, जोधपुर जाएंगे तो वहाँ पे वेजिटेरेनियन के नाम से है ये जगह, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। एंड दे एक्सपेंडिंग वेरी सून इन दिल्ली। मेरा एक्सपीरियंस रहा जी सुपर मज़ेदार, 5 आउट ऑफ 5 कहूँगा मैं यहाँ पे, खाने को भी, सर्विस को भी और एक्सपीरियंस को। तो आपका कोई भी बाहर से दोस्त सारा उसको लेके आइए, कहेगा अरे यार एक अलग सी दुनिया में एक अलग से एक्सपीरियंस को आपने दिला दिया यहाँ पे। मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ बाय बाय, सी यू, टाटा। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी मुझसे मिलकर अच्छा लगता है। चलते हैं, प्यार देते रहिएगा अपना। थैंक यू।